हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोडेंसी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दो एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग यहाँ पर समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा दोनों जो है वह सिलेंडर है और इस सिलेंडर में जो है वह क्या किया है कि पानी जो है वह रखा हुआ है। ये ट्रांसपेरेंट सिलेंडर है और पानी जो है इसमें यहाँ तक जो है वह भरा हुआ है। दोनों सिलेंडर में जो है वह पानी जो है वह क्या है, भरा हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस वाटर के अंदर हमको क्या करना है कि एक कोई कैन सिलेंडर लेना है जो दोनों तरफ से जो है वह बंद है और इस पानी के अंदर इसमें इस पानी के ऊपर जो हमको रखना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कैन है वह क्या करेगा, फ्लोट करेगा, नहीं ये तैरेगा। अब हम क्या करेंगे, इस कैन को जो है वह ऊपर से हाथ से हम क्या करेंगे कि एक प्रेशर लगाएंगे फोर्स और इसको जो है वह दबा करके हम नीचे ले जाएंगे। तो जैसे हम इसमें नीचे ले जाने का कोशिश करेंगे तो क्या करेगा कि नीचे से हमको लगेगा कि एक कोई फोर्स जो है वह नीचे से उस डब्बे के ऊपर जो है वह लग रहा है। ओके, यानी एक नीचे से भी हम जैसे हम ऊपर से इस डब्बे को हम जो है वह ऊपर से दबा रहे थे, नीचे पानी के अंदर हम डुबाना चाहते हैं, तो क्या होगा कि नीचे से जो है वह एक हमको फोर्स लगता हुआ महसूस होगा। तो जैसे जैसे हम कैन को नीचे ले जाएंगे वैसे वैसे इस फोर्स का जो वैल्यू है वह क्या करेगा, वैसे वैसे इस फोर्स का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे हम नीचे लाएंगे लिक्विड के अंदर, इसका जो अपोजिट फोर्स है जो हमको लिक्विड के अंदर से लगेगा वह फोर्स क्या होगा कि धीरे धीरे जो है वह बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम अंदर लाएंगे वह क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फिर जैसे इसको हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे इस कैन को हम लोग छोड़ देते तो ये क्या करेगा कि कैन जो है वह सडनली आ करके ऊपर पानी के सरफेस पर जो है वह फिर वह वापस जो है वह अनबाउंस बैक होकर फिर वह जो है वह वापस आ जाए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाटर जो है वह क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में इस कैन के, जो ग्रेटर होगा, यानी जो ग्रेविटी होता है ना, उस ग्रेविटी से जो इसका फोर्स होगा, ठीक है, यानी ग्रेविटी से भी इसका फोर्स जो है कि तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ये जो फोर्स होगा वह क्या हो जाएगा, ग्रेविटी से भी ज्यादा होगा। यानी ये जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा था वह फोर्स जो है वह ग्रेविटी से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से कैन जो है वह पानी के ऊपर जो है वह आ जाएगा। अब इस फिगर में हम देखते हैं सेकंड फिगर, हमको क्या करना है, एक कॉर्क लेना है। कॉर्क लेना है मतलब क्या है कि जो ऊपर से खुला हो इस तरह से। अब हमको क्या करना है, पानी के ऊपर जैसे हमने कॉर्क को रखा तो क्या करेगा कि कॉर्क जो है वो पानी के ऊपर जो है वो तैरने लगे। फिर हमको उसी प्रकार से इस कैन को क्या करना है, एक फोर्स लगाना है ऊपर से और इसको जो है वो हमको, यानी इस कॉर्क को, ये जो है वो क्या है, कॉर्क है, इस कॉर्क के ऊपर हमको क्या करना है, एक फोर्स लगाएंगे और फिर इसको हमको क्या करना है, नीचे की ओर ले जाना है इस कॉर्क। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी जो है एक अपवर्ड फोर्स लगेगा और कॉर्क को जो है वह ऊपर के सरफेस पर वह धकेल देगा, यानी धक्का देगा। तो इस दोनों एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, वाटर है वह क्या करता है, हमको एक ऊपर की ओर जो है वह फोर्स अप्लाई करता है। ये वाटर क्या कर रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वह एक फोर्स जो है वह एक्ट कर रहा है ऑन द बॉडी, यानी एक अपवर्ड फोर्स जो है वह पानी के द्वारा जो एक बल लग रहा है अपवर्ड फोर्स में कैन के ऊपर, वह क्या कर रहा है, कैन को जो है ऊपर की ओर धकेल दे रहा है। तो इस फोर्स को, यानी जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे बायोंट फोर्स। ओके, और इसी को दूसरा नाम भी बोला जाता है और वह बोला जाता है ऑफ थ्रस्ट। ओके, तो बायोनेंसी का जो हमारा डेफिनेशन हो जाएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन ए बॉडी इज partially or wholly immersed in a liquid and upward force act on it, which is called upthrust या your
buoyant force. The property of the liquid responsible for this force called buoyancy. ओके, तो ये हो गया हमारा buoyancy. तो हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कर रहा है इस डिफिनेशन में. When जब ए बॉडी इज पार्शली और wholly immersed, यानी कोई बॉडी को जब हम या तो आधा या पूरी तरह से जब हम पानी के अंदर डुबाते हैं इन ये लिक्विड, यानी एक अपवर्ड फोर्स जो है वह एक्ट होता है. जब हम किसी बॉडी को या तो पूरी तरह से या हाफ ईयरली अगर हम इस लिक्विड के अंदर डुबाते हैं तो पानी के द्वारा जो है एक अपवर्ड फोर्स लगता है, विच इज कॉल्ड अप थ्रस्ट और बायोंट फोर्स. उसी को हम लोग या तो अप थ्रस्ट फोर्स करते हैं या तो हम उसको बायोंट फोर्स करते हैं. और दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टीज को ऑफ द लिक्विड, यानी यह लिक्विड के प्रॉपर्टीज को जो रिस्पॉन्सिबल होता है दिस फोर्स के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं बायोनेंसी. ओके, तो ये हो गया हमारा बायोनेंसी. अगला पॉइंट है हमारा रीजन फॉर अप थ्रस्ट, यानी अप थ्रस्ट का जो है वह क्या कारण है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं. इस फिगर के अनुसार हम लोग समझने का कोशिश करेंगे. मान लेते हैं कि ये हमारा एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जो है वह लिक्विड भरा हुआ है और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया है, एक कोई बॉडी है जो इसको हम पानी के अंदर जो है वह डूबा हुआ है. अभी पिछले वीडियो में देखा था प्रेशर इन लिक्विड, उसमें हमको क्या देखने को मिला. नंबर 1 हमको जो वहां पे देखने को मिला वह है हमारा लिक्विड एग्जैक्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. यहाँ का इस लाइन से हमको कहने का मतलब है कि इस लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वह सारे डायरेक्शन में जो है वह क्या होगा, सेम होगा. नंबर 1. नंबर 2, लिक्विड एग्जैक्ट प्रेशर सेम एट ऑल पॉइंट, यानी लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर लगता है कंटेनर के अंदर वह क्या होता है, हर पॉइंट पर जो है वह सेम होता है. ये हमने यहाँ पे पीछे वीडियो में देखा. लेकिन अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के आधार पर, यानी इस फिगर के अनुसार. हम इस फिगर के अनुसार यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा प्रेशर है, जैसे बोल रहा है कि अपवर्ड एक प्रेशर लग रहा है लिक्विड के द्वारा इस बॉडीज पर ऊपर की तरफ. दूसरा जो प्रेशर लग रहा है, अगर हम मान लेते हैं कि इसका प्रेशर ये जो है वह P1 है और इस लिक्विड के द्वारा इसी बॉडी पर जो है वह प्रेशर ऊपर के द्वारा लग रहा है वह P2 लग रहा है. अब देखें यहाँ पर इस बॉडी के द्वारा जो यहाँ पर इसका प्रेशर लग रहा है वह हम मान लेते हैं कि P है और इधर से मान लेते हैं कि इसका भी P है. यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर में जो है वह हमारा क्लोज नहीं है, यानी ओपन है. इस कारण से यहाँ पर क्या होगा कि इस सरफेस के द्वारा जो प्रेशर लगेगा P और इस प्रेशर के द्वारा इस सरफेस के द्वारा जो इस बॉडी पर प्रेशर लगेगा P, वह आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. लेकिन जो प्रेशर एक ऊपर से आ रहा है इस बॉडी पर लग रहा है, वो नीचे से लग रहा है, वह दोनों जो है वो हमारा डिफरेंट. जब हम बॉडी को इस लिक्विड के अंदर डुबाएंगे तब. अब देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम इसका एक कोई नाम दे देते हैं, ये पॉइंट का A, इसका B और इसको अगर हम नाम दे देते हैं C और ये हो जाएगा D. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रेशर जो है वह P1 के द्वारा इस सरफेस पे लग रहा है CD पर और जो प्रेशर P2 जो है वह लग रहा है AB पर. दोनों में अगर हम कंपैरिजन लगाते हैं तो हमको यहाँ पर क्या होगा कि जो CD पर जो प्रेशर लगेगा वह प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ से इसका जो डिप्थ है नीचे की ओर वह ज्यादा है. ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए P1 जो प्रेशर है वह ग्रेटर है किससे, P2 से। इसका कारण है कि जो ये पॉइंट है ये P2 ये जो है वह लिक्विड के नीचे है। जैसे हमने अभी देखा पिछले टॉपिक में कि जैसे जैसे हम लिक्विड के अंदर जाएंगे प्रेशर जो है वह अपवर्ड प्रेशर वह क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये बॉडी को अगर हम नीचे लाते जाएंगे तो इसका जो प्रेशर है जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है यानी अपथ्रस्ट जो प्रेशर है वह क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो P1 प्रेशर है वह हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब CD के सरफेस पर जो प्रेशर है वह ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं CD lies at greater depth, यानी CD जो है वह क्या है, यानी ये CD जो पार्ट है वह क्या है, लिक्विड के अधिकतर नीचे की ओर है, डीप देन फेस AB ऑफ द ब्लॉक। यानी जो ब्लॉक है CD और AB दोनों में क्या अंतर है कि AB जो है वह डीप के अनुसार वह जो है वह ज्यादा ऊपर में है और जो CD जो सरफेस है इस ब्लॉक का वह जो है वह डीप के अनुसार नीचे है। इसीलिए CD में जो प्रेशर लग रहा है वह AB के प्रेशर से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फोर्स का, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों साइड यानी AB का साइड और CD का साइड दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर हम अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है उसका हम निकालते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, F1 P1 के द्वारा P1 इंटू हो जाएगा E, और इस AB पॉइंट पर जो हो जाएगा AB पार्ट पर वह हो जाएगा F2 इक्वल टू P2 इंटू E। हमने यहाँ पे अभी देखा कि P1 जो है वह ग्रेटर देन है किससे, P2 से। तो P1 जब ग्रेटर देन है P2 से तो यहाँ पर हमारा क्या है, F1 और P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो F1 है वह हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किससे, F2 से। अब जब यहाँ पे हो जाएगा P1 ग्रेटर देन P2 तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, F1 इज ग्रेटर देन F2। तो यहाँ पर जो हमारा इस दोनों के बीच में यानी AB और CD के बीच में जो नेट फोर्स हमारा निकलेगा यानी नेट फोर्स, या हम कह सकते हैं नेट अपवर्ड फोर्स, यानी जो ये नीचे का फोर्स है CD का जिसमें प्रेशर लग रहा है वह ज्यादा है ऊपर के कंपैरिजन में। तो जो यहाँ पर नेट जो फोर्स हमारा निकलेगा वह हमारा क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स को अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये FB है इक्वल टू, और ये फोर्स जो यहाँ पर आ रहा है F1 है और इसके जो फोर्स लग रहा है वह क्या है, F2 है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा F1 माइनस F2। तो हमने अभी F1 वहां पे निकाला था वह क्या है, P1 इंटू A और माइनस P2 इंटू A। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A जो है वह कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये जो निकल जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा। और नेट फोर्स जो हो जाएगा वह क्या होगा कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वह क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, यानी बॉडी जो है वह क्या हो जाएगा, ऊपर की हो जाएगा। यही कारण है बायोनेंसी का कारण कि बॉडी जो फोर्स है वह ऊपर की तरफ लगता है। ओके, अगला टॉपिक है हमारा व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर। यानी हमारा जो ये टॉपिक है वह कर रहा है कि क्यों जो है वह ऑब्जेक्ट जो है वह पानी में या तो तैरता है या तो डूब जाता है। ठीक है, तो देख रहे इसके हम कारण कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम पॉइंट वाइज देखते हैं तो पहला पॉइंट में हम कह सकते हैं कि एक बॉडी जो है वह तभी मेरा सिंक करेगा यानी डूबेगा। जैसे हमने देखा था ये हमारा जो है वह एक टम्बलर है जिसमें क्या है, पानी जो है वह भरा हुआ। अब इसमें हमने क्या किया है कि एक कोई कॉर्क जो है वह रखा हुआ है।
ये अभी क्या कर रहा है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पानी में तैर रहा है। तो इसके जो कारण हो सकते हैं डूबने का, उसमें पहला हो सकता है कि ए बॉडी सिंक, यानी एक बॉडी तभी डूबता है व्हेन इट्स वेट इज ग्रेटर देन द बायोंड फोर्स एफ एक्टिंग ऑन इट। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वेट होता है W, वह हो जाएगा क्या, ग्रेटर हो जाएगा एफ बी से। तो बाइंड फोर्स कौन होगा, तो बाइंड फोर्स जो है हम उस फोर्स को कहते हैं जिस फोर्स के कारण, यानी वह फोर्स है जो लिक्विड के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एफ बी फोर्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं वेट अगर इस फोर्स से ज्यादा हो, अगर इसका वेट जो है वह इस एफ बी फोर्स से अगर ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो ये बॉडी क्या होगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। और इसी का उल्टा, अगर ये जो वेट है वह एफ बी फोर्स से कम होगा, इसमें हमको क्या था कि ये सिंक कर जा रहा है, यानी डूब जा रहा है। और दूसरा इसमें क्या है कि जब वेट जो है वह एफ बी फोर्स से कम होगा तो ये क्या करेगा, पानी में जो है वह, दूसरा जो है ये डिपेंड करेगा, और वह डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ बॉडी। हम कह सकते हैं ये कैसे डिपेंड करेगा हमारा, तो यहां पर देखेंगे हम इस फिगर, ये हमारा एक बॉडी है, स्फीयर बॉडी है। तो इस बॉडी को जैसे ही हम इस लिक्विड के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉडी क्या करेगा, यानी बॉडी का शेप के बराबर जो है, अपने शेप के बराबर जो है ये बॉडी उतना ही पानी को इस जगह से वो हटाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बॉडी का डेंसिटी होगा, यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ वाटर रिमूव्ड बाय बॉडी, यहाँ पर हम देखेंगे दोनों के बीच में कंपैरिजन। तो हमको डेंसिटी लेना है किसका, इस बॉडी का डेंसिटी लेना है, और ये बॉडी के द्वारा जितना पानी को हटाया जा रहा है उस वाटर का डेंसिटी हमको लेना है, दोनों के बीच। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि इस बॉडी का डेंसिटी हटाए गए वाटर के डेंसिटी से अगर ये ग्रेटर हुआ तो ये बॉडी क्या होगा, ये जो है वह मतलब सिंक कर जाएगा, यानी ये पानी में डूब जाएगा। ओके, दूसरा अगर हम देखेंगे दूसरा केस में कि इस बॉडी का, यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी स्मॉलर देन, क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर रिमूव्ड बाय बॉडी, यानी इसी बॉडी के द्वारा अपने साइज के बराबर हटाए गए पानी का डेंसिटी कम हो जाएगा, यानी बॉडी का डेंसिटी जो है वह हटाए गए पानी के डेंसिटी से अगर कम हो जाएगा तो ये जो बॉडी है वह क्या करेगा, फ्लोट करने लगेगा, यानी ये जो है वह तैरने लगेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी पानी के अंदर डूबना या तैरना ये डिपेंड करता है किस पर, डेंसिटी पर। अगर बॉडी का डेंसिटी हटाए गए डेंसिटी के पानी से अगर ज्यादा है तो वह पानी में डूब जाएगा, यानी सिंक कर जाएगा। और अगर उस बॉडी का डेंसिटी हटाए गए पानी के डेंसिटी से कम है तो वह क्या करेगा, पानी में तैर जाएगा। ठीक है, और तीसरा केस यहाँ पर आ जाएगा, वह हो जाएगा कि अगर दोनों का डेंसिटी
यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर which removed by बॉडी। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो इस केस में क्या होगा कि जो बॉडी होगा वह पानी में तैरेगा, लेकिन उसका जो पूरा पार्ट है वह क्या करेगा कि पानी में डूबा हुआ रहे। यानी जो हमने बॉडी लिया था वह बॉडी क्या होगा कि पानी में तैरेगा ऊपर में, ठीक है, लेकिन वह पानी में क्या करेगा, पूरी तरह से डूबा हुआ रहेगा और पानी के ऊपर क्या करेगा, वह तैरेगा। कब? जब डेंसिटी ऑफ बॉडी का और पानी जो बॉडी के द्वारा हटाया गया था उसका दोनों का डेंसिटी अगर आपस में इक्वल होगा तो बॉडी वाटर के सरफेस के ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा, लेकिन वह बॉडी पानी के अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ रहे। ये हो गया हमारा फ्लोट और सिंक का काम।